नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा सब कुछ सही करने के बाद भी किसी को सजा मिले? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के जरिए अनुशासन के एक बहुत गहरे पहलू को समझने वाले हैं, जो सिर्फ अच्छे बर्ताव से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही होनहार छात्रों का पक्का यकीन था। और मजे की बात यह है कि यही यकीन उनकी कहानी में एक बड़े सवाल की वजह बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। जगह है झुमरी तिलैया का श्री रियल एजुकेशन सेंटर और क्लास है 5वीं। और ये कोई ऐसी वैसी क्लास नहीं थी। यहाँ तो हर बच्चा एकदम हीरा था, मेहनती, वक्त का पाबंद और टीचर की हर बात पर ध्यान देने वाला। मतलब एक परफेक्ट क्लासरूम। देखिए ना, इन बच्चों का परफेक्शन किस लेवल का था। होमवर्क हमेशा टाइम पर, यूनिफॉर्म एकदम चकाचक साफ सुथरी, और सबसे बड़ी बात, टीचर जो भी कहें उसे एकदम ध्यान से सुनना। मतलब इन्होंने अपने लिए एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर रखा था। और फिर कहानी में एंट्री होती है क्लास टीचर वेदा तेजपाल की। अप्रैल की एक आम सी दोपहर थी, लेकिन जब वो क्लास में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेकर आई, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आम दिन अब खास बनने वाला है। उस दिन वेदा मैम ने बच्चों के सामने एक बड़ा ही सीधा लेकिन गहरा सवाल रख दिया। उन्होंने पूछा, अगर तुम लोग अपना सारा काम बिल्कुल ठीक करो तो क्या तुम्हें सजा मिलनी चाहिए? ये सवाल सीधा उनके उस विश्वास पर चोट कर रहा था कि अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। और बच्चों का जवाब? अरे, पूरी क्लास ने एक सुर में कहा, नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उन्हें लगता था कि वो सही हैं। पर जैसा कि कहते हैं, ये तो बस शुरुआत थी। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां से असली सबक शुरू होता है। टीचर ने वो रहस्यमयी बक्सा खोला और जानते हैं उसमें से क्या निकला? कुछ छोटी छोटी लकड़ी की छड़ें। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए। वेदा मैम ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। एक तरफ थी एक मजबूत छड़ी, ये उन अच्छे बच्चों जैसी थी जो हमेशा सही काम करते हैं। और दूसरी तरफ एक दरार वाली छड़ी, जो उन बच्चों की तरह थी जो कभी कभी गलतियां कर देते हैं या क्लास में शरारत करते हैं। और फिर मैम ने वो बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझाया कि अगर एक मजबूत छड़ी एक दरार वाली छड़ी को सहारा देगी, तो दबाव पड़ने पर वो मजबूत छड़ी भी टूट सकती है। यहाँ एक और गहरी बात छिपी थी। मैम ने बताया कि किसी गलत काम में शामिल होने का मतलब सिर्फ कुछ करना नहीं होता। अगर आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और चुप हैं, तो आपकी वो चुप्पी भी एक तरह की हिस्सेदारी है, और ये आपकी अपनी ईमानदारी को कमजोर करती है। तो अब ये कहानी सिर्फ लकड़ियों की नहीं रह गई थी, ये एक बहुत गहरे सबक की तरफ बढ़ रही थी। अब बात हो रही थी अनुशासन के असली मतलब की और सजा के मकसद की। यहाँ पर टीचर ने सजा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, सजा का मतलब नफरत या गुस्सा नहीं होता। ये तो बस एक तरीका है, एक टूल है किसी को वापस सही रास्ते पर लाने का। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, सजा बुरी नहीं होती, वो तो बस सही रास्ते पर वापस लाने का एक तरीका होती है। मतलब सजा का असली मकसद सजा देना नहीं, सुधार करना है। तो सवाल ये है कि उस एक दोपहर में बच्चों ने आखिर सीखा क्या? चलिए इस पूरी कहानी के निचोड़ पर आते हैं, उन सबसे जरूरी सबकों पर। तो देखिए, बच्चों के दिमाग में 3 बड़ी बातें बैठ गईं। पहली, सिर्फ अपना काम ठीक से कर लेना ही सब कुछ नहीं है। दूसरी, जो गलत हो रहा है उसे पहचानना और उसके खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। और तीसरी, पूरे समूह की अच्छाई को बचाए रखना, ये भी अनुशासन का ही एक हिस्सा है। कहानी का पहला और सबसे साफ संदेश तो यही है कि जो लोग ईमानदारी से सही काम करते हैं उन्हें इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं। ये तो अच्छाई की बुनियाद है। लेकिन अब आता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी की जान है। तब क्या होता है जब आपकी अच्छाई किसी और की गलती को बचाने के काम आने लगती है? और इसका जवाब कहानी में एकदम साफ है। जब आप गलत का साथ देते हैं तो आपकी अपनी अच्छाई भी कमजोर पड़ जाती है, ठीक उस मजबूत छड़ी की तरह जो टूटी हुई छड़ी को सहारा देते हुए खुद टूट गई। और यहीं पर हमें अनुशासन का असली मतलब समझ में आता है। सच्चा अनुशासन सिर्फ खुद सही होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि सब मिलकर सही रास्ते पर चलें।
और यही असली ताकत है, यही है अनुशासन का सच्चा पुरस्कार।